2,86,000 पार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे में करीब 10,000 लोग संक्रमित हैं। उत्तर प्रदेश में 11,610 कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश में अब तक 321 लोगों की जान गई है। उत्तराखंड में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1562 तक पहुंच गई है। वहीं राज्य में अब तक 831 मरीज ठीक होकर अपने घर को लौट चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अब तेज हो सकेगी कोरोना की जांच। गोवा के लखनऊ पहुंचे ट्रूनेट मशीनें अब जिलों में भेजी जाएंगी। गोवा से मशीन लाने के लिए मुख्यमंत्री ने भेजा था अपना निजी विमान। जौनपुर में दलितों के घर फूंकने की घटना पर सीएम योगी बेहद सख्त। आरोपी नूर आलम और जावेद सिद्दीकी पर फौरन रासुका लगाने का आदेश दिया। पीड़ित को फौरन घर समेत दूसरी सरकारी मदद देने के निर्देश दिए। सहारनपुर और बरेली में उलेमाओं ने सैनिटाइजर को घोषित किया हराम। मस्जिदों में अल्कोहल वाले सैनिटाइजर के इस्तेमाल को बताया हराम। इस मुद्दे पर सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री मोहसिन रजा ने उलेमाओं की सोच को बकवास बताया। मोहसिन रजा ने कहा कि इस्लाम में जान बचाने के सब जायज हैं। ये उलेमा और मौलाना ना जाने कौन सा इस्लाम पढ़कर आए हैं। रुड़की में 2 कोरोना मरीजों पर पुलिस ने दर्ज किया केस। एक मरीज हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचा था और दूसरा बाजार में दोस्तों के साथ घूमता हुआ मिला। बड़ा सवाल ऐसी लापरवाही कैसे हो रही है। उधम सिंह नगर के खटीवा के अस्पताल में भारी लापरवाही सामने आई है। यहां अस्पतालों में इस्तेमाल हो रहे इंजेक्शन और दवाइयों को जंगल में फेंका जा रहा है। जंगलों में फेंके जा रहे मेडिकल वेस्ट को लेकर स्थानीय लोगों में गुस्सा है। लोग प्रशासन से ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर्स का भी कहना है कि जंगल में फेंके जा रहे मेडिकल वेस्ट को जंगली जानवरों को इससे खतरा हो सकता है। कोरोना काल में फ्रंट फुट पर काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को आयुष मंत्री हरक सिंह रावत की ओर से आयुर्वेदिक औषधि बांटी गई। इस दौरान कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे बेस अस्पताल को मंत्री द्वारा सैनिटाइजर मशीन के साथ ही कर्मचारियों को मास्क और पीपीई किट भी बांटी गई। उत्तराखंड सरकार ने सरकारी खर्च घटाने के लिए जारी किया नया आदेश। स्वास्थ्य और पुलिस विभाग को छोड़ किसी विभाग में नए पद की मंजूरी रद्द। इस वित्तीय साल में कर्मचारियों का नहीं बढ़ाया जाएगा वेतन ग्रेड। रुद्रप्रयाग में कोरोना के 7 नए मामलों से हड़कंप है। 4 युवक और 3 महिलाओं में कोविड की पुष्टि। सभी मरीज दिल्ली से आए प्रवासी। कोरोना संक्रमित मरीजों से भेदभाव पर अब पुलिस करेगी सख्त कार्रवाई। देहरादून में महिला डॉक्टर के घर जाने पर मोहल्ले वालों ने की अभद्रता। देहरादून में मरीजों का उपचार करने वाली महिला डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ठीक होकर अपने घर को गई तो महिला के साथ मोहल्ले के लोगों ने गलत व्यवहार किया। रुड़की में कोरोना पॉजिटिव मरीज के गायब होने से मचा हड़कंप। दिए पते पर नहीं मिला मरीज, फोन भी किया स्विच ऑफ। तलाश में जुटी पुलिस। देहरादून में अस्पताल में कोरोना का पॉजिटिव मरीज भागा। कोतवाली पुलिस ने बड़ी मुश्किल मरीज को पकड़ा। पुलिस ने पीपीई किट पहनकर मरीज को पकड़ा। पौड़ी में क्वारंटीन अवधि में अभी तक 8 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि विभागीय अधिकारी अपनी चूक मानने को तैयार नहीं है और कहा कि जिनकी भी मौत हुई है उन्हें कोई ना कोई बीमारी पहले से ही रही है। देहरादून में पुलिस की मदद के लिए आगे आए डॉक्टर कनिष्का अस्पताल के डॉक्टरों ने जवानों को बांटे 500 फेस शील्ड। डीआईजी अरुण जोशी ने जताया आभार। उत्तराखंड शासन का अगला मुख्य सचिव कौन होगा, इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। वहीं नए मुख्य सचिव को लेकर सियासी दल भी अब सक्रिय हो गए हैं। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कोरोना को लेकर फैली अव्यवस्थाओं पर सरकार को घेरा। प्रीतम सिंह ने कहा कि लॉकडाउन को 77 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक सरकार कोई काम ठीक से नहीं कर पाई है। ऑनलाइन क्लास के नाम पर स्कूलों की चल रही लूट। हाईकोर्ट ने सरकार के पाले में डाली गेंद। कहा फीस की मांग को लेकर हफ्ते भर में सरकार को जवाब दे स्कूल। बिग बी की मदद से अपने घर लौटे लॉकडाउन में फंसे 360 लोग। मुंबई से वाराणसी और प्रयागराज पहुंची फ्लाइट। अमिताभ बच्चन ने अरेंज की है 6 फ्लाइट्स। अयोध्या में 28 साल बाद हुआ रुद्राभिषेक। राम जन्मभूमि कैंपस में 2.5 घंटे तक चला कार्यक्रम। 2 जुलाई को हो सकता है भव्य मंदिर का शिलान्यास। निर्माण समिति ने पीएम मोदी को दिया न्योता। प्रदेश में एक एक कर सामने आती जा रही है अलग अलग अनामिका शुक्ला। गोंडा में कैमरे के सामने आकर रो पड़ी अनामिका शुक्ला, तो वहीं प्रयागराज की अनामिका ने व्हाट्सएप से भेजा बीएसए को अपना इस्तीफा।
पहाड़ों में इस बार पर्यटन को खासा नुकसान हुआ है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट ने अपनी ही सरकार से कारोबारियों के लिए मदद की मांग की है। राज्य की नदियों में चल रहे मशीनों से बड़े पैमाने पर खनन पर हाईकोर्ट गंभीर रुख अपनाया है। कोर्ट ने अवैध खनन पर राज्य केंद्र सरकार के साथ ही राज्य के अपर मुख्य सचिव कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नर के अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी किया और 3 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मेरठ में आज से खुले कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठान चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों के साथ खोलने के दिए गए निर्देश। डीएम ने सभी व्यापारियों को प्रोटोकॉल के पालन का दिया निर्देश। गाजियाबाद में तकरीबन 2.5 महीने से बंद पड़े शॉपिंग मॉल आज से खुलने शुरू हो गए हैं। मॉल को खोलने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। फतेहपुर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। महोबा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। कार में सवार सरकारी शिक्षक अर्जुन पटेल पत्नी सहित गंभीर रूप से घायल हो गए। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के कुनहेता मोड़ की घटना। मथुरा के नोझील क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब सपा नेता और नगर पंचायत सभासद दिनेश चंद्र गुप्ता का शव उन्हीं के निर्माणाधीन फार्म हाउस में लटका हुआ मिला। शव मिलने की खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया। दिनेश चंद्र गुप्ता के परिजनों ने हत्या कर शव को लटकाए जाने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। हापुड़ में जारी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों पर शिकंजा कसने का सिलसिला लगातार जारी है। हापुड़ में स्वाट के शहर कोतवाली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश गोली लगी और वो घायल हो गया, लेकिन उसके अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। ललितपुर के नेहरू नगर में दबंगों ने घर के बाहर गाड़ी खड़ी करने को लेकर बवाल काट दिया। दबंगों ने लाठी डंडों से पूरे परिवार को पीटा, साथ ही गाड़ी को भी तोड़फोड़ कर दी। दबंगों का की ये जो करतूत थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में 2 बाइकों में आमने सामने की भीषण टक्कर। हादसे में महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज के दौरान एक ने दम तोड़ा। इटावा में परिवार के बीच जमीन के विवाद के चलते एक महिला की लाठी डंडों से पिटाई कर उसकी हत्या कर दी गई। लहूलुहान बेटा और बेटी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने महिला के जेठ को गिरफ्तार किया है। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के दबंगों की मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। दबंगों ने मकान के विवाद में घर के बाहर जमकर लाठी डंडे चलाए। घटना में 6 लोग घायल भी हो गए। बहराइच में दरगाह थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और पथराव हो गया है, जिसमें 5 लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। अमेठी में जमीन के विवाद में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले। हिंदू वाहिनी कार्यकर्ता समेत कई महिलाएं और पुरुष भी इसमें घायल हो गए। बदायूं में रेलवे द्वारा बनाए जा रहे अंडरपास पुलिया की मिट्टी गिर जाने से कई मजदूर दब गए। दबे मजदूरों में से एक खुद बाहर आ गया, जबकि 3 को जेसीबी मशीन की मदद से बाहर निकाला गया। मच्छर भगाने का लिक्विड परिवार पर भारी पड़ गया। खटीमा में बच्चे ने पूरा कीटनाशक पी लिया। अस्पताल में 2 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। गाजियाबाद स्वास्थ्य विभाग की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। एमएमजी अस्पताल के पीछे खुले में पड़ी मिली पीपीई किट के साथ ग्लव्स और मास्क भी खुले में मिले। आगरा में फिर से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई है। ताजमहल के पीछे 11 सीढ़ी मैदान में कव्वाली गा रहे बच्चों को सुनने के लिए जुटी भीड़। बिना मास्क लगाए दिखाई दिए लोग। सहारनपुर में उलेमाओं ने सैनिटाइजर को हराम किया घोषित। उलेमाओं ने मस्जिद में सैनिटाइजर का इस्तेमाल बताया हराम। उलेमाओं ने कहा सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है, इसलिए मस्जिदों को सैनिटाइज नहीं किया जा सकता। बरेली में सैनिटाइजर के इस्तेमाल पर मचा बवाल। दरगाह आला हजरत से जुड़े लोगों ने मुस्लिमों के अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से मस्जिद में छिड़काव नहीं करने की अपील की। बरेली में एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। 2 दोस्तों ने अपने ही दोस्त की महज इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उसके ई रिक्शे में लगी बैटरी वो चुराना चाहते थे। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुरादाबाद के मंगलपुरा इलाके में 3 साल की मासूम से मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग ने रेप करने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने बच्चे की आवाज सुनकर युवक को पकड़ लिया और जमकर पिटाई की और पुलिस को सौंप दिया। बहराइच में पुलिस की लापरवाही से नाराज युवक ने 11,000 वोल्ट के तार को पकड़कर आत्महत्या कर ली। मामला हुजूरपुर थाना क्षेत्र के झपाटपुर गोडियनपुरवा गांव का है।
सुल्तानपुर में छत पर सो रहे युवक की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। हापुड़ के गोंदी सलाई गांव में दिन दहाड़े एक युवक की फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। दिन दहाड़े हुई हत्या में गांव में फैली सनसनी। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी। महाराजगंज में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों रुपए का कपड़ा जलकर हुआ खाक। बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक में भीषण आग लग गई है। ड्राइवर के मुताबिक ट्रक का टायर फट गया, जैसे वो अनियंत्रित होकर बिजली की पोल से जा टकराई और ट्रक में आग लग गई। बुलंदशहर में आग का तांडव। कबाड़ के गोदाम में लगी आग। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उन्नाव में सोशल साइट की सूचना पर जिला प्रशासन ने स्लाटर हाउस पर मारा छापा, लेकिन प्रशासन को गोवंश के कोई सबूत नहीं मिले। अधिकारियों ने स्लाटर हाउस के सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। मिर्जापुर में भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के सभी स्टाफ के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और दस्तावेजों की जांच होगी। बीएसए के अनुसार अनामिका शुक्ला नाम की महिला ने मिर्जापुर में 2017 में आवेदन किया था, लेकिन उसका चयन नहीं हुआ था। लॉकडाउन के बीच अयोध्या में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। स्कूलों में प्रिंसिपल को नहीं दिया वेतन, नौकरी से भी निकाला। आगरा में कारोबारी ने की पुलिस के साथ बदसलूकी। बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नशे की हालत में था कारोबारी। कानपुर में 30 जून तक नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। जिला प्रशासन और धर्मगुरुओं की बैठक में लिया गया फैसला। उत्तरकाशी के डीएम ने उद्योग मंत्री और जिला स्वराज प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक, जिसमें उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते जो प्रवासी पहाड़ लौट रहे हैं उन्हें उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना वैश्विक महामारी के चलते दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया। हालांकि अनलॉक 1 के चलते दिल्ली और गाजियाबाद के बॉर्डर को एक बार फिर से आम जनता के लिए खोल दिया गया। सहारनपुर मंडलायुक्त संजय कुमार मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने छपार और पुरकाजी क्षेत्र में कई स्थानों पर निरीक्षण किया। सहारनपुर मंडल आयुक्त के साथ निरीक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारी की टीम भी मौजूद रही। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण से पहले रुद्राभिषेक किए जाने के साधु संतों में हर्ष का माहौल है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा कि भगवान शिव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आराध्य हैं और उनका कोई कार्य बगैर भगवान शिव की पूजा अर्चना के पूरा नहीं होता। मुरादाबाद के डियर पार्क में वन्य जीवों का बुरा हाल है। वन्य जीवों को समय से खाना नहीं मिल पा रहा है। भूख से तड़पते नजर आ रहे हैं वन्य जीव। ईटा के कुरीना में कीचड़ से परेशान लोग। सेक्रेटरी और प्रधान की मिलीभगत से लोग कीचड़ में जीने को मजबूर। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ों में बढ़ रही गर्मी और उमस के चलते ऊंचाई वाले इलाकों में हिमगलन शुरू हो गया, जिसके चलते चमोली में अलकनंदा नदी के जलस्तर में हल्की सी वृद्धि हुई है। पीलीभीत से स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां 22 तारीख को मुंबई से लौटा युवक की हालत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद दवाई लेने के लिए वो घर से बाहर निकला। रास्ते में गिरकर चक्कर खाकर गिर गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम को सूचना मिलने के बाद भी वो नहीं पहुंची। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड से पहले आज कमांडेंट परेड का आयोजन किया गया। परेड में 333 भारतीय जेंटलमैन कैडेट्स के साथ 90 विदेशी कैडेट्स शामिल हुए। आगरा में कारोबारी ने पुलिस के साथ बदसलूकी की। बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नशे की हालत में था कारोबारी। हंगामे की भीड़ चढ़ी सुल्तानपुर नगर पालिका की बैठक। पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी के बावजूद नहीं हो पाई वार्षिक बजट की बैठक। ऑनलाइन खरीदारी शुरू होते ही सक्रिय हुआ हैकर्स। मेरठ में मामले बढ़ता देख एडीजे जोन राजीव संभरवाल ने संभाली कमान। बदायूं के उस हैत थाना इलाके में सड़क किनारे झाड़ी में मिला नवजात बच्चा। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर चाइल्ड केयर यूनिट में कराया भर्ती। प्रयागराज जिले में लगातार दूसरे दिन टिड्डी दल का हमला। गंगा पार के फूलपुर तहसील में पहुंचा टिड्डियों का दल। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से टिड्डी पर रसायन का छिड़काव कर टिड्डियों को किया गया नष्ट। टिहरी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। अब बिजली उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए बिजली दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा और कोरोना संक्रमण का खतरा भी इससे कम होगा। बिजली विभाग ने अपने कर्मचारियों को स्वैप मशीन से दी, जिसमें डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए घर से ही बिजली के बिल का भुगतान किया जाएगा। विभाग के अधिकारी का भी कहना है कि इससे लोग घर बैठे ही बिजली के बिल का भुगतान करेंगे।
हल्द्वानी में पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रेरित होकर दो भाइयों ने अपना ढाबा शुरू किया है। भाइयों ने इस ढाबे का नाम भी आत्मनिर्भर ढाबा रख दिया है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में लंबे समय से गायब चल रहे दो महिला डॉक्टर्स, एक महिला फार्मासिस्ट और एक वार्ड बॉय को कॉलेज प्रशासन ने बर्खास्त कर दिया है। इसके साथ ही कॉलेज प्रशासन ने दो सफाई कर्मी, एक इलेक्ट्रीशियन को भी ड्यूटी ज्वाइन करने का अंतिम मौका देते हुए लास्ट चेतावनी दी है। गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संबद्ध 120 कॉलेज में 90,000 से भी ज्यादा छात्रों के लिए राहत की खबर है। स्टूडेंट्स की मांग पर आखिरकार यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सेमेस्टर परीक्षाओं के आवेदन पत्र भरने की तिथि एक बार फिर बढ़ाकर 14 जून तक कर दी है। अनलॉक 1 में उत्तराखंड सरकार द्वारा नियम और शर्तों के साथ होटल खोलने की अनुमति दी गई है। हरिद्वार के होटल कारोबारियों ने सरकारों द्वारा तय किए गए कुछ नियमों का विरोध किया है। कमिश्नर कुमाऊं ने नैनीताल में नैनी झील का निरीक्षण किया। बारिश के दौरान हुए निरीक्षण में कमिश्नर के आदेश दिया है कि सभी तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। देवस्थानम बोर्ड के आदेश के बाद आखिरकार शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। अभी सिर्फ रुद्रप्रयाग जिले में लोगों को ही पास बनाकर जाने की इजाजत, गर्भगृह में जाने पर अभी रोक। प्रतापगढ़ में खेत में अजगर निकलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। कधई थाना क्षेत्र के जैसेगढ़ गांव का यह पूरा मामला है। उत्तराखंड में 21 जून को मानसून पहुंचेगा, लेकिन इससे पहले प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो गई है। हल्द्वानी में आज दोपहर मौसम ने करवट बदली। अचानक हुई तेज बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, वहीं सड़कें भी पानी से लबालब नजर आई। शाहजहांपुर में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। तेज हवाओं और बादल से दिन में ही अंधेरा छा गया। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। मथुरा में बारिश होने से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।